डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जंगलात के साथ इंसान का ताल्लुक उस वक्त से है जब इंसान जंगलात और गारों में रहता था और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जंगलात में मौजूद फल, बीज और जड़ी बूटियों वगैरह को खाकर पूरी करता था। लेकिन फिर इंसान ने तरक्की करके जंगलात से निकलकर बाहर की दुनिया पर अपनी बस्तियां आबाद करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाद में आने वाली नस्ल जंगलात से इस कदर दूर हो गई कि आज जंगल का नाम सुनकर ही आम इंसान खौफजदा हो जाता है। मगर दोस्तों, खौफ के आगे डटे रहने वाले बहादुरों के लिए आज भी जंगलात एक अहम और दिलचस्पी से भरपूर जगह है, जहाँ कई कई दिनों तक बसेरा करके ये लोग मुख्तलिफ चीज़ों को दुनिया वालों के सामने लाते रहते हैं। इन्हीं में से चंद एक का जिक्र हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है फॉरेस्ट पीपल। ख़वातीन हज़रात, आपने बचपन से मुख्तलिफ कार्टून्स के किरदारों के बारे में तो सुना ही होगा जो जंगल में ख़तरनाक जानवरों के साथ रहते हैं। लेकिन एक वियतनामी शख्स ने इस बात को सच कर दिखाया जो 1972 के अशरे में अपने 2 साला बच्चे को लेकर अमेरिका के जंगल में आ गया था। ये दोनों बाप बेटा 40 साल तक दुनिया से दूर इस घने जंगल में आबाद रहे और दरख्तों पर अपने घर तामीर करके जंगली फल, सब्जियां और जानवरों का शिकार करके अपना गुजर बसर करने लगे। यहाँ तक कि सन 2013 में इनके गाँव के लोगों ने इन्हें पहचाना और इनको अपने साथ गाँव में ले आए। लेकिन इतना अरसा जंगली ज़िंदगी गुजारने के बाद बाहर की दुनिया का माहौल बर्दाश्त करना इनके लिए मुश्किल का बायस बना और इन्हें सेहत के लिहाज से काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो जंगल से बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान हो चुके थे। लेकिन उम्मीद है कि ये लोग ज़रूर एक दिन सब कुछ सीख जाएंगे और जंगल से बाहर अपनी ज़िंदगी को मुमकिन बना पाएंगे। नंबर 2 पर है माउंट बिल्डिंग टर्माइट्स। दोस्तों, टर्माइट्स एक किस्म की दीमक होती है जो मिट्टी से टीले बनाकर इनमें रहती है। ब्राज़ील के जंगलात में इस तरह के 200 मिलियन से ज़्यादा दीमक के टीले देखने को मिलते हैं। इनमें से हर एक टीला 10 फुट लंबा और 33 फीट चौड़ा होता है। नाज़रीन, इन टीलों को 1980 में एक बायोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था जो 22 मिलियन किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए थे, जबकि आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक ये टीले 4000 साल पुराने हैं। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम टीले एक दूसरे से एग्जैक्ट फासले पर मौजूद हैं, जिसे देखकर यूँ मालूम होता है कि गोया इसे किसी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हो। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है ज़ाइगेरिया। ख़वातीन हज़रात, ये जगह श्रीलंका के एक जंगल में मौजूद है जो देखने में बिल्कुल एक पहाड़ लगता है। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि सदियों पहले कसापिया नामी एक बादशाह ने इस पर अपना महल तामीर करवाया था, और क्योंकि इसकी शक्ल एक शेर की तरह तराश कर बनाई गई थी, इसलिए इसे लाइमस्टोन का नाम दिया गया, जबकि इस पूरे पहाड़ को कई रंगों से भी सजाया गया था। नाज़रीन, यहाँ सबसे मुनफरिद चीज़ इस महल की दीवारें हैं, जिसे ख़ास मटेरियल से बनाया गया है। और कहा जाता है कि बादशाह के दौर में इस महल की दीवारों को एक वाइट प्लास्टर से ढांप दिया गया था, ताकि बादशाह गुजरते वक्त इसमें अपना अक्स देख सके। ये दीवारें आईने का काम करती थी, जो उस वक्त के लोगों के लिए बड़ी ही हैरानकुन थी। लेकिन बादशाह की वफात के बाद इस महल को बंद कर दिया गया। फिर अरसा दराज बाद ज़ाइगेरिया को सियाहों के लिए खोल दिया गया। इस जगह को 1831 में दरियाफ्त किया गया था, जो अब तक सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर की गैलरी भी मौजूद है, जो उस वक्त पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से कई तस्वीर ख़राब भी हो चुकी हैं, जबकि यहाँ मौजूद बागात दुनिया के सबसे बड़े लैंडस्केप में से एक हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 पर है जंगली हम्पबैक व्हेल। नाज़रीन गिरामी, हम्पबैक व्हेल दरियाए अमेज़न के जजीरे माराजो के जंगलात में दरियाफ्त की गई। ये 11 मीटर लंबी व्हेल उस वक्त मिली जब परिंदों की बड़ी तादाद इसके ढांचे पर ज़ियाफ़त के लिए इकट्ठी थी, जिसे देखकर माहिरीन ये समझने से कासिर हैं कि आखिर एक मछली समंदर से इतनी दूर, और वो भी जंगल के अंदर, कैसे पहुंच गई। जबकि ब्राज़ील के बहरी हयात के मुताबिक मछली का मुआयना किया गया तो इनके बकौल वो कई दिन पहले मर चुकी थी। उन्होंने मजीद बताया कि हम अब तक यकीन से नहीं कह सकते कि ये आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। हकीकतन ये वाक़या इंतहाई हैरत अंगेज़ है, जिसकी वजह से हम अब तक उलझन का शिकार हैं कि ब्राज़ील की साहिली पट्टी पर इतनी बड़ी व्हेल आखिर क्या कर रही थी, क्योंकि ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसी तरह दोस्तों, आखिर में हम आपको बताएंगे रेफिल्जिया के बारे में, जो कि पौधों की ही एक नस्ल है। इस जिन्स के पौधे जनूबी मशरकी एशियाई के बारशी जंगलात में पाए जाते हैं, जिसे 1818 में एक इंडोनेशियाई गाइडर ने दरियाफ्त किया। दोस्तों, इस जिन्स के पौधों में जड़, तना और पत्ते नहीं होते, बल्कि इसकी बेल के ऊपर 5 पंखड़ियों वाला एक फूल खिलता है। इसके अलावा रेफिल्जिया जिन्स का एक फूल, जिसे रेफिल्जिया ऑर्नाल्डाई कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल गर्दाना जाता है। इसका कुतर 100 सेंटीमीटर और वजन 10 किलोग्राम तक होता है। इसके साथ ही हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔